साउदर्न ब्रेव वर्सेस वेल्श फायर 25th नंबर का मैच है ये द 100 सीरीज़ का। और हमारे पास पिछले भी कुछ मैचेस के आंकड़े हैं क्योंकि दोनों ही टीम नई नहीं है। दोनों टीमों ने तकरीबन 5-5 मैच ये खेल चुके हैं। रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, स्टैट्स हैं हमारे पास, प्लेयर के जो आंकड़े हैं वो भी हैं, सारे समीकरण हैं हमारे पास। लेकिन टीम किस तरीके से बनानी है, क्योंकि देखिए दोनों का जो लास्ट हेड टू हेड मैच रहे हैं या जो लास्ट 5 मैचेस रहे ना, उनमें जो दोनों की परफॉर्मेंस है ना बहुत ज़्यादा टिपिकल है। तो टीम बनाना इतना आसान नहीं होगा। वीडियो को ढंग से देखिए, पूरी सुनिए और एक एक चीज़ को समझिए, स्टैट्स को समझिए और स्ट्रैटेजी को समझिए। उसके बाद हम बनाएंगे बेहतरीन टीम। तो मैं आपको दूंगा पिच रिपोर्ट दूंगा, इसके बाद सारे प्लेयर्स के अलग अलग स्टैट्स दूंगा, परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, तब बनाएंगे एक बेहतरीन टीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने स्टैट्स के साथ। जस्ट होल्ड ऑन। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कि भाई पिच का बिहेवियर किस तरीके का है। दोनों टीमों के बीच में जब लास्ट मैचेस हुए थे तो किस तरीके के स्टैट्स हमारे सामने आए थे। सबसे पहले पिच बिहेव देख ले रहे हैं कैसा है। तो भैया पिच कह रही है कि बॉलर फ्रेंडली पिच है और एवरेज स्कोर 170 का बनने वाला है। अब आप सोचोगे कि यार T20 है, 170 का स्कोर बनने वाला है, मतलब बैट्समैन अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। 170 का स्कोर अगर बनेगा भी ना, मतलब मेरे हिसाब से तो ये 150 से लेकर और 170 होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जो स्टैट्स कह रहे थे वो मैं आपको दिखा रहा हूं। बट क्या है कि अगर बहुत सारे बैट्समैन छोटे छोटे कलेक्शन करके, रन्स का कलेक्शन करके अगर स्कोर बना पाते हैं तो शायद 170 तक पहुंच पाए। अदरवाइज मतलब पूरे स्क्वाड की बात कर रहा हूं, यानी कि दोनों टीमों की ऐड करके बात कर रहा हूं कि दोनों टीमों के बैट्समैन मिलाकर भी 170 बना पाए ना, ये बहुत मुश्किल है। तो कहने का मतलब सीधा से ये निकलता है कि बॉलर फ्रेंडली पिच है, विकेट ज्यादा गिरेंगे, रन कम बनेंगे, ठीक है। एक बात। अब नेक्स्ट क्या है कि भाई देखो, साउदर्न ब्रेव ने जो लास्ट के 5 मैचेस खेले हैं वहां पर ये 3 मैच जीत कर आ रही है, एक मैच हार कर आ रही है और एक मैच इसका रहा है नो रिजल्ट। यही अगर मैं वेल्श फायर की बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मैच जीत कर आ रही है, 4 मैच हार के आ रही है, इसका कोई भी नो रिजल्ट नहीं रहा था, ठीक है। अब बात करें कि भाई इन दोनों के बीच में जब मैच हुआ था तो क्या हुआ था। देखो, यानी कि वेल्श फायर और साउदर्न ब्रेव के बीच में जब मैच हुआ था तो वो मैच वेल्श फायर जीत गई थी। हालांकि ये जो वेल्श फायर 4 मैच हारी है, इसके बाद ये जो एक मैच जीती है ये सिर्फ और सिर्फ साउदर्न वेव से ही जीती है और किसी भी टीम से नहीं जीती है। एक बात ये ध्यान रखना। अब अगली बात कि दोनों की जो परफॉर्मेंस रही है लास्ट 5 मैचेस में वो क्या रही है। अब देखो यहां पर अगर मैं स्कोर की बात करूं, सबसे पहले वेल्श फायर की 165, 150, 121, 139 और 91, यानी कि लास्ट का ये जो मैच था यहां पर थोड़ी भली ढंग की परफॉर्मेंस नहीं रही है, ठीक है, परफॉर्मेंस गिर रही है। लेकिन बाकी शुरू के जो 3 मैच थे वो उसमें सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस थी। इसके बाद अब यही अगर मैं साउदर्न ब्रेव की अगर बात करूं, 147, 152, 145 और 131, यानी कि स्कोर देखकर अगर आप इन दोनों के स्कोर को कंपैरिजन करोगे, रन को कंपैरिजन करोगे, विकेट को कंपैरिजन करोगे, तो कहीं ना कहीं SOB यानी कि साउदर्न ब्रेव जो है वह वेल्श फायर से बढ़िया टीम मुझे लग रहा है। तो क्या करना है हमें, देखो यहां पर कई सारे रेशियो होते हैं, 4/7 है, ठीक है, 7/4 है, इसके बाद 5/6 है और इसके बाद 6/5 है। ये क्या होता है, ये होता है रेशियो कि हमें किस टीम के कितने प्लेयर लेने हैं। लेकिन जब दोनों टीम कांटे की टक्कर एक दूसरे को देने वाली होती हैं, यानी कि मैच ऐसा होने वाला है कि कुछ बिल्कुल अनसर्टेन है, तो जो रेशियो रखना है वो रखना है हमें या तो 6/5 और या 5/6। अब ये डिसाइड करना कि भाई 6 प्लेयर कहां से लेने हैं और 5 प्लेयर कहां से लेने हैं, तो वो डिपेंड करता है कि लास्ट के जो 5 मैचेस हैं उसमें से कौन सी टीम की परफॉर्मेंस ज़्यादा स्ट्रांग रही है। तो जहां तक कि मेरा हिसाब है कि SOB यानी कि साउदर्न ब्रेव की जो परफॉर्मेंस है वो वेल्श फायर से ज़्यादा अच्छी रही है अदर टीम्स की कंपैरिजन में। तो हमें क्या करना है, फाइनली हमें 6 प्लेयर साउदर्न ब्रेव से लेने हैं और 5 प्लेयर हमें वेल्श फायर से लेने हैं। यहां तक की बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे एक एक करके सारे के सारे प्लेयर्स के स्टैट्स की। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि विकेट कीपर कैटेगरी में। देखो अब यहां पर आपको मिलेंगे 3 प्लेयर, डीकॉक मिलेंगे, डेविस मिलेंगे और पेंटन मिलेंगे। सबसे पहले हम देखो डेविस को तो आप इग्नोर ही करके चलो फिलहाल, ठीक है। डीकॉक और बेंटन की अगर मैं कंपैरिजन करूं यहां पर तो इमेज को छोटी कर देता हूं। अब देखो आप, बेंटन ने लास्ट के 3 मैच में 5 से ऊपर रन नहीं बनाए, 2-5-0। लेकिन यहीं अगर मैं डीकॉक की बात करूं, लास्ट मैच में 72 बनाकर आए, उससे पहले मैच वाले मैच में खेले ही नहीं थे
उससे पहले वाले में भी 27 बनाए थे। तो मतलब ऑलमोस्ट जो परफॉर्म एक ही मैच में सिर्फ नहीं चले हैं 3 रन के साथ, बाकी ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस अबव देन 20 ही रही है। ठीक है, यहीं अब मैं अगर डेविस की बात करूं, एक मैच में जरूर बड़ा कर गए, 50 रन मार गए, वो ग्रैंडी के हिसाब से था। लेकिन अगर मैं बाकी के दोनों मैचों की बात करूं, कोई खासा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। यहीं अगर मैं बेंटन से कंपैरिजन करूं तो डीकॉक कहीं ना कहीं दोनों की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़े खिलाड़ी हैं और परफॉर्मेंस भी वैसी ही दिखा रहे हैं। अब भाई हमें टीम में लेना किसको है, तो देखो स्मॉल लीग के हिसाब से डीकॉक को, यानी कि हेड टू हेड के हिसाब से या स्मॉल लीग के हिसाब से डीकॉक को लॉक कर दो फिक्स प्लेयर में। ठीक है, इसको तो हमें लेना ही लेना है, स्मॉल लीग में तो लेना ही है। और ग्रैंड लीग की भी अगर 6 टीमों का कॉम्बिनेशन लगा रहे हो तो कम से कम 3 टीम्स में आपके डीकॉक होना चाहिए। बाकी की जो 3 टीम्स है उसमें हम क्या करेंगे, एक टीम में तो हम बेंटन और डीकॉक का कॉम्बिनेशन ले लेंगे, एक में हम डीकॉक और डेविस का कॉम्बिनेशन ले लेंगे, एक में हम बेंटन को ले लेंगे और एक में हम डेविस को ले लेंगे, डीकॉक को ड्रॉप कर देंगे। कहने का मतलब है कोई एक टीम ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें आपके डीकॉक हो ही ना। कितना ही बड़ा प्लेयर हो, देखो रोहित शर्मा हो या शिखर धवन हो या विराट कोहली हो, मैं हमेशा ग्रैंड लीग की टीम बनाते टाइम किसी ना किसी एक टीम में सबसे बड़े प्लेयर को ड्रॉप आउट जरूर करता हूं, क्योंकि क्रिकेट है, नहीं पता कि हो सकता है कि डीकॉक 0 पे भी आउट हो जाए। ठीक है, उस टाइम पर जिस टीम में आपने सिर्फ टीम एंटन को ले रखा होगा, डीकॉक को नहीं ले रखा होगा, वो टीम आपकी बहुत ऊपर चली जाएगी ग्रैंड लीग में। तो ये स्ट्रैटेजी भी ध्यान में रखना। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी, बैट्समैन कैटेगरी क्या कह रही है। सबसे पहले देखते हैं कि जे विंसी, पॉल स्टिलिंग और आर वाइटले, इनमें से हमें किसके ऊपर फोकस करना है। अब देखो एवरेज की अगर बात करूं, 12 मैच में 28 का एवरेज। यहाँ पर पॉल स्टिलिंग की अगर बात करूं तो पॉल स्टिलिंग में एक खास बात यह है कि भाई ओवर भी करा रहा है। हालांकि इन्होंने लास्ट के दोनों मैचेस में कोई भी विकेट नहीं लिया है, लेकिन फोर्थ लास्ट मैच की अगर बात करूं तो 2 विकेट लेकर गए हैं। यहीं अगर मैं रन की बात करूं तो 18 रन, 20 रन इसमें खेले ही नहीं थे। ठीक है, तो आज अगर खेलेंगे तकरीबन 20 रन ही आपको देकर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि स्मॉल लीग के हिसाब से आप इनको लॉक कर दो। अब बात करूंगा विंसी की, तो देखो विंसी की पहले 2 मैचों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन उसके बाद के तीनों मैचों में, यानी एक मैच में तो खेले नहीं, इस मैच में 6 रन, इस मैच में 8 रन, यानी कि परफॉर्मेंस डाउन द ऑर्डर जा रही है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा स्मॉल लीग में अवॉइड करो विंसी को, सेलेक्ट बाय परसेंटेज मत देखा करो ड्रीम 11 का। ठीक है, वहां पर विंसी को बहुत सारे लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है, वो मत देखो, अपना दिमाग लगाओ, अपनी स्ट्रैटेजी लगाओ, विंसी को ड्रॉप करना पड़ेगा स्मॉल लीग में। ठीक है, बात करेंगे कि भाई अगर विंसी को ड्रॉप कर रहे हैं तो लेना किसको है। अब इधर देखो बेन टकेट ने क्या किया है, 6 रन, 12 रन, 65 रन, 32 रन, 53 रन, यानी कि अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 6, 7, 8, 9 और 5, 14 और 1, 15, 150 डिवाइडेड बाई, मतलब तकरीबन 30 का इनका एवरेज आ रहा है 5 मैचों में। मतलब बी डकेट जो है स्मॉल लीग के लिए हमारे फिक्स प्लेयर होते हैं, और ग्रैंड लीग में भी अगर 6 टीम लगा रहे हो तो कम से कम 3 टीमों में बी डकेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे आई कॉगमैन की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, 72, 12, 1, 16, 32, सिर्फ एक मैच में नहीं चले और एक मैच में थोड़ी सी डाउन द ऑर्डर परफॉर्मेंस थी, लेकिन लास्ट 2 मैचेस की अगर बात करूं परफॉर्मेंस धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। यानी कि सबसे पहले क्या किया, 1 रन बनाया, फिर 16 रन बनाए, फिर 32 रन बनाए, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, मतलब उभरता हुआ सितारा है, यानी कि लेना पड़ेगा, स्मॉल लीग की टीम में लॉक कर दो। अच्छा, अब मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि टीम का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। विकेट कीपर एक ही लेना है, स्मॉल लीग की बात कर रहा हूँ, 4 बैट्समैन नहीं, 1, 2, 3 बैट्समैन ले लो, नहीं ऑलराउंडर अच्छे नहीं है ना, 4 बैट्समैन ले लो, 2 ऑलराउंडर ले लो और 4 बॉलर ले लो, ये स्ट्रैटेजी हमें रखनी है। ठीक है, 4, 4, 8, 2, 10, 11, 4 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर, 4 बॉलर और 1 विकेट कीपर। ठीक है, आगे बात करते हैं, यानी कि मेरे हिसाब से बी डकेट और आई कॉगमैन को कंप्लीटली लॉक कर दो। ठीक है, अब बात करेंगे आगे कि भाई ग्लेन फिलिप्स कहने को बहुत बड़े प्लेयर हैं, अगर आप यही परफॉर्मेंस देखेंगे इनकी उसमें बिग बैश लीग में खेलते हैं, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस धुआंधार दिखाते हैं, कभी कभी तो ओपनिंग करने आते हैं और पूरे का पूरा मैच खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर मैं लास्ट के फर्स्ट लास्ट और थर्ड लास्ट की बात करूं, सिर्फ 8 रन का स्कोर करके गए, एक मैच में 50 रन का स्कोर करके गए, तो थोड़े से संदिग्ध खिलाड़ी हैं। ग्रैंड लीग के लिए रख लो, स्मॉल लीग के लिए फिलहाल सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर एल प्लोए की मैं बात करूँ
तो 43 रन, 17 रन, 30 रन, 1 रन सिर्फ लास्ट मैच में नहीं चले, उससे पहले तीनों मैचों में अकॉर्डिंग टू T20 एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा कर गए हैं। तीसरी बात ये है कि भाई देखो थर्ड डाउन पर आते हैं तो कहीं ना कहीं मौका जो है इनको मिलने वाला है, और बी डिकेट और आई कॉकबर्न तो ओपनिंग और फर्स्ट राउंड पे आ रहे हैं, तो इनको तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो 3 खिलाड़ी 1, 2 और 3 हमारे ये फिक्स हो गए। एक हमारे इधर से जेविंसी को मैंने नहीं, पॉल स्टिलिंग को मैंने लॉक किया है। मैं जेविंसी को ड्रॉप करके चल रहा हूँ स्मॉल लीग में। आपको लगता है कि अगर मैं गलत हूँ, आप जेविंसी को ले लो, और जेविंसी को लेने के बाद यहाँ पर आप किसी को भी यहाँ पर एल प्लॉय को ड्रॉप कर देना, जेविंसी को ले लेना, एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। ठीक है, बात करेंगे अब ऑलराउंडर सेक्शन की। ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे पास बहुत ज़्यादा खिलाड़ी नहीं है। ग्रांडहोम है, जॉर्डन है, नीशम है। मुझे लगता है शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। पहले ग्रांडहोम की बात कर लेना है। इन्होंने क्या किया, रन तो भाई ये बना ही नहीं रहे हैं, विकेट भी ये ले ही नहीं रहे हैं, तो स्मॉल लीग के लिए इनको कंप्लीटली ड्रॉप कर दो। ठीक है, ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना। ग्रैंड होम बहुत बड़े प्लेयर हैं। बीबीएल अगर देखोगे ना तो ग्रैंड होम ना 3-3 विकेट लेकर जाते हैं, जिस तरीके से फिलिप वायो हैं। ठीक है, जब चलते हैं तो 3 विकेट लेके जाते हैं, रन भी बनाते हैं। वैसे ही ग्रैंड होम है, एक अच्छे ऑलराउंडर है, लेकिन फिलहाल इस सीरीज़ में इनका सिक्का नहीं चल रहा है। स्मॉल लीग में इनको कंप्लीटली ड्रॉप करके चलो। आगे बात करूंगा अब मैं जॉर्डन की। जॉर्डन रन बहुत ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप ये देखो कि कंटिन्यू विकेट लेके जा रहे हैं। सिर्फ एक मैच ऐसा रहा है जिसमें नहीं लेकर गए हैं, वरना मिनिमम 1 विकेट तो लेके जा ही रहे हैं। समय अच्छा हुआ इनका, थोड़ा सा अगर बॉलिंग अच्छी गिरी तो कम से कम 2 विकेट भी ये लेके जा सकते हैं। तो यहाँ से ऑलराउंडर कैटेगरी में मैंने आपको बताया कि 2 ऑलराउंडर हमें लेने हैं। जॉर्डन को लॉक कर दो स्मॉल लीग के लिए। ठीक है, ग्रैंड लीग के लिए बताऊंगा क्या करना है। अब यहाँ पर आ गए नीशम साहब। नीशम साहब भी क्या कर रहे हैं, रन ज़्यादा नहीं बना रहे हैं। आप देख लो 4-6-0-0 का इनका एवरेज रहा है, यानी कि 5 मैचों में 6 और 6 12 और 4 16, यानी कि 5 3 15 तकरीबन 3 रन का इनका एवरेज रहा है। तो इनको रन के हिसाब से मत लो, लेकिन चूंकि विकेट लेके जा रहे हैं, 3 भी लेकर गए, 1 भी लेकर गए, 2 भी लेकर गए, 1 भी लेकर गए, सिर्फ एक मैच में विकेट नहीं लेकर गए। मतलब आज कम से कम 1 विकेट के खिलाड़ी तो ये हैं, तो 25 से 30 पॉइंट आपको मिनिमम दे सकते हैं। तो यहाँ से जे नीशम और क्रिस जॉर्डन, इन दोनों को स्मॉल लीग के लिए लॉक कर दो। ठीक है, आगे अब आ जाओ बॉलिंग कैटेगरी पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, विकेट बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो अब यहाँ पर जे लिंटआउट की अगर मैं बात करूँ, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 कंटिन्यू विकेट निकाल रहे हैं, सिर्फ 1 मैच में लेके नहीं गए। इसके बाद अगर गैरटन की बात करूँ, 2 मैचों में विकेट लेकर नहीं गए। डी ब्रिक्स की बात करूँ, सिर्फ 1 मैच में विकेट नहीं लेकर गए। और मिल्स की बात करूँ तो मतलब पहले मैच में भले नहीं लेकर गए, उसके बाद कंटिन्यू परफॉर्मेंस चल रही है। ये तो रही एक साइड। अब दूसरी साइड यानी कि वेल्श फायर की साइड देख लेते हैं। क्वाइस अहमद बहुत अच्छे बैट्समैन है, सिक्का नहीं चल रहा, 2 मैचों में चले, बाकी के 3 मैचों में बिल्कुल नहीं चले। वहीं अगर डी पाइनी की बात करूं, 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, भले ही 2 मैचों में विकेट नहीं लिए, लेकिन जब लेते हैं तो सीधे 2 या 3 ही लेते हैं। मेरे हिसाब से स्मॉल लीग के लिए एक अच्छे खिलाड़ी साबित होते हैं। मिलनेस की अगर बात करूं, हर मैच में 1 विकेट, देख रहे हो ना आप, हर मैच में 1 विकेट। इनको तो लॉक करके रख लेना, बिल्कुल ताले में बंद कर दो। ठीक है, जी वाइट की बात करूं, 2 मैचों में नहीं चले, 1 विकेट का एवरेज दे रहे हैं, इनको हम ड्रॉप कर सकते हैं। फ्लेचर की अगर बात करूं, फ्लेचर सीपीएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर गए हैं लास्ट। ठीक है, और अभी जो लास्ट सीरीज हुई थी वहाँ पर ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर गए। वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, लेकिन लास्ट के 2 मैचों में इनका सिक्का बिल्कुल नहीं चला है। तो मेरे हिसाब से आपको स्मॉल लीग में इनको अवॉइड करना चाहिए। तो फिर हमें भाई लेना किसको है? ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं ये लेना किसको है। लॉक किसको किया मैंने, यहाँ पर मैं एम मिलनेस को लॉक करूँगा, मुझे ये 1 विकेट देकर जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ से डी पाइनी को लॉक करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर लेते हैं तो 2 या 3 विकेट लेके जा रहे हैं। ये 2 प्लेयर मैं वेल्श फायर से लॉक करूँगा स्मॉल लीग के लिए, डी पाइनी, एम मिलनेस। इसके बाद यहाँ पर देख लो अब क्या करना है। यहाँ पर किसको लॉक करना है, यहाँ पर मैं लॉक करूँगा डी ब्रिक्स को। ठीक है, यहाँ पर मैं लॉक करूँगा टी मिल्स को, इन्हीं को लॉक करूँगा। बाकी जे लिंटॉट को, गैरटन को मैं ग्रैंड लीग के लिए छोड़ूंगा। लेकिन अगर मैं ग्रैंड लीग के लिए छोड़ रहा हूँ तो कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाना है देखो, अब यहाँ पर समझो कैसे करना है। मैंने किस किस को लॉक किया, मैंने यहाँ पर लॉक किया है डी पाइनी को, एम मिलनेस को, यहाँ पर मैंने लॉक किया है टी मिल्स को और डी ब्रिक्स को। ये मैंने आपको स्मॉल लीग के लिए बेस्ट बॉलर्स बताए हैं। लेकिन अब बाकी के जो बॉलर बचे हैं, क्वाइस अहमद बच गए हैं, जी वाइट बच गए, फ्लेचर बच गए हैं और लिंटॉन बच गए। ठीक है, इनको आपको ग्रैंड लीग में एक एक करके यहाँ पर ट्राई करना है। ठीक है, ग्रैंड लीग की आप जो 6 टीमें बना रहे हो या 10 टीमें जो भी आप लगाते हो,
उसमें, है ना। आपको करना क्या है, पहली बात तो एक कॉम्बिनेशन रखना है 2 और 2 का, यानी कि 2 प्लेयर आपको विच फायर से लेने हैं और 2 प्लेयर आपको साउदर्न ब्रेव से लेने हैं। तो यहाँ पर प्लेयर को सबको ट्राई करना है, जैसे यहाँ पर मिल्स के साथ लिंटॉट का कॉम्बिनेशन बना लेना, यहाँ पर ब्रिक्स के साथ गैरेटन का कॉम्बिनेशन बना लेना, 2 कॉम्बिनेशन ये बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वाइस अहमद के साथ डी पाइनी का कॉम्बिनेशन बना लेना, फिर मिलनेस के साथ जी वाइट का कॉम्बिनेशन बना लेना, फिर फ्लैचर के साथ कॉम्बिनेशन बनाना, क्यों क्वाइस अहमद का, क्यों भले ही दोनों नहीं चल रहे हैं लेकिन चले, हो सकता है दोनों चल जाएं तो एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दी पूरी स्ट्रैटेजी कि भाई टीम किस तरीके से बनानी है। अब टीम होगी क्या फाइनली, यानी कि ग्रैंड लीग की क्या होगी, यूनिवर्सल टीम क्या होगी और स्मॉल लीग की क्या होगी, चलिए चल के देख लेते हैं एक बार। टीम बनाऊंगा सबसे पहले मैच ऑन पे, आपको पता है मेरी फेवरेट ऐप, क्योंकि सबसे ज़्यादा विनिंग यहाँ पर करता हूँ। यहाँ पर ऐसे ऐसे अपोनेंट आते हैं, मैं आपको बता दूँ कि मेरे 120 पॉइंट होते हैं तो उनके 50 पॉइंट होते हैं, अपोनेंट के हेड टू हेड की बात कर रहा हूँ, है ना। मेरे यहाँ पर 300 पॉइंट होते हैं, अपोनेंट के पास 100 पॉइंट होते हैं। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर खेलने आते हैं जिनको फैंटेसी की नॉलेज ही नहीं है, और जीत ऐसे ही लोगों से होती है, ठीक है। बस तुक्के में वो अपने टीम बना के पैसा लगा देते हैं, लेकिन उनसे बहुत बढ़िया विनिंग हम लोगों की हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि वो हमसे जीतने वाला नहीं है। टीम थोड़ी सी भी आपकी एवरेज टीम होगी ना तो भी जीत जाओगे इस प्लेटफॉर्म पे, इसीलिए आपको खेलने के लिए बोलता हूँ कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है। दूसरी बात, यहाँ पर रोबोटिक्स टीमें नहीं लगती, जो है ना वो रियल है यार, ये फ्रॉड रॉड नहीं होता है कि कंप्यूटर की टीमें लगा दी और वो जिता दी और ऐप वालों ने अपना काम कर लिया, वो सब यहाँ पर नहीं होता। रियल टीमें लगती हैं, फिर 3 ही रुपए की गारंटी है यार, 10 टीमें लगाओ यार तो भी 30 रुपये खर्च हो रहे हैं ना, 30 रुपये में आजकल क्या होता है। तो फटाफट से आकर यहाँ पर 10 टीमें लगा दो, ये 10 टीमें आपको टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा। बात करेंगे अब यहाँ पर विकेट कीपर कैटेगरी की। देखो यहाँ पर सेलेक्ट बाय परसेंटेज नहीं देखना है। अब देखो सेलेक्ट बाय परसेंटेज देखोगे ना तो 33% लोगों ने बैरिस्टो को ले रखा है, और बताओ जबकि बैरिस्टो खेलेंगे ही नहीं। तो सेलेक्ट बाय परसेंटेज देख के टीम बनाओगे तो कभी नहीं जीतोगे, ठीक है। डीकॉक को मैंने टीम में लॉक किया था स्मॉल लीग के लिए, इनको मैं लूँगा यहाँ पर। डकेट को मैंने लॉक किया था, पॉल स्टिलिंग को मैंने लॉक किया था, कॉकब्रिन को मैंने लॉक किया था, और लोहे को मैंने लॉक किया था। ये 4 प्लेयर में लूँगा। अब देखो सेलेक्ट बाय परसेंटेज के आपसे फिलिप्स को, विंसी को बहुत लोगों ने सेलेक्ट किए, 50%, यानी कि अभी तक जितने लोगों ने भी टीम बनाई है 50% लोगों ने विंसी को सेलेक्ट किया है। मैं फिलहाल विंसी को स्मॉल लीग के लिए ड्रॉप करूँगा, मैं ग्रैंड लीग में डेफिनेटली ट्राई करूँगा, ठीक है। आगे बात करूँगा ऑलराउंडर कैटेगरी की। अब देखो यहाँ पर जॉर्डन को लॉक करूँगा और इनके साथ में नीशम को लॉक करूँगा। यहाँ पर मैं ग्रैंडम को ड्रॉप करके जाऊँगा, कार्थलेज शायद नहीं खेलेंगे, ठीक है। आगे अब बात करते हैं बॉलिंग कैटेगरी की। अच्छा, ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 10 टीमें लगा लो 10 टीमें लगा लो, ये 10 टीमें आपको मिलेंगी कहाँ? देखो अगर मेरा टेलीग्राम चैनल है कि फैंटेसी एस्ट्रो नाम को सर्च करोगे तो आपको एक ही चैनल मिलेगा, कोई बहुत ज़्यादा फेक चैनल यहाँ पे नहीं बने हुए मिलेंगे, एक ही मिलेगा फैंटेसी एस्ट्रो। इस तरीके का लोगो आएगा, देख लो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसको जाके अगर ज्वाइन करते हो तो आपको हेड टू हेड की टीम तो अलग से दूंगा ही दूंगा, साथ में साथ ग्रैंड लीग की ना आपको जितनी आपको चाहिए, आपको एक चाहिए तो एक यूनिवर्सल टीम बेस्ट टीम अलग से देता हूँ, ठीक है। जिन लोगों को 6 टीम से खेलना है उनको 6 टीम देता हूँ, जिनको 10 टीम से खेलना है उनको 10 टीम देता हूँ। तो टेलीग्राम पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो वीडियो में टीम दे रहा हूँ अगर उसमें मैंने कोई भी चेंजेस किया किसी भी तरीके का तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? वीडियो तो बना नहीं पाऊंगा इतनी जल्दी, वो रिफ्लेक्ट होगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आना बिल्कुल मत भूलो, फटाफट से जाके सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन करो, उसके बाद आगे देखो कि भाई टीम कैसी बन रही है। अब आ गया बॉलिंग सेक्शन, जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैंने बताया बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, रन ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, विकेट ज़्यादा गिर रहे हैं, लेकिन कोई एक बंदा बहुत ज़्यादा विकेट लेकर नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्लेयर 3-3 विकेट लेके जा रहे हैं। तो ऐसे में ये डिसाइड करना कि किस बॉलर को लेना है किसको नहीं लेना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ ऐसे बॉलर्स को छोड़ना भी पड़ेगा जो 1 विकेट लेके जा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी कंपेरिजन जब मैं 2 विकेट वालों से करूँगा तो वो कहीं ना कहीं लोअर कैटेगरी में आएंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने किस किस को लॉक किया था, तो चलो एक बार चल के वापस अपने स्टैट्स पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने पाइनी को लॉक किया है और एम मिलनेस को लॉक किया है, 2 प्लेयर मेरे ये हो गए स्मॉल लीग के लिए। यहाँ से मैंने ब्रिक्स को लॉक किया है और टी मिल्स को लॉक किया है, ठीक है। स्मॉल लीग के लिए हमें 4 प्लेयर मिल चुके हैं, पाइनी, ब्रिक्स, इसके बाद मिल्स, और इसके बाद 1 मिनट टीएस मिल्स हो गए, डी ब्रिक्स हो गए, मिलनेस हो गए और पाइनी हो गए, ठीक है। ये रही मिलनेस। अब आप एक चीज़ देखो, मिलनेस को मैं स्मॉल लीग के लिए ले रहा हूँ, लेकिन अभी तक किसी ने भी मिलनेस को लिया तक नहीं है इस एप्लीकेशन पर। क्यों? क्योंकि यार लोगों को टीम बनानी ही नहीं आती है। ऐसे प्लेटफॉर्म पे ना विनिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 प्लेयर अपने फिक्स हो गए।
ऑलराउंडर की बात करूं, जॉर्डन, नीशम, सिर्फ 2 ऑलराउंडर लेके जाना, ठीक है। ग्रैंड होम को मैं अभी ट्राई नहीं कर रहा हूँ स्मॉल लीग में, लेकिन ग्रैंड लीग में मैं डेफिनेटली कम से कम 2 टीमों में ग्रैंड होम को रखने वाला हूँ, बल्कि एक टीम में तो मैं वाइस कैप्टन भी बनाऊंगा, ये भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो अब बात करेंगे फाइनल की, भाई कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होने वाला है। देखो वैसे तो कैप्टन वाइस कैप्टन ऑलराउंडर कैटेगरी से ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, क्योंकि इनको बॉलिंग और बैटिंग दोनों का मौका मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा अगर कैप्टन की, तो देखो डीकॉक जो है ना बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। स्मॉल लीग में डीकॉक को लेना मतलब 20% तो रिस्क लेना, कि अगर डीकॉक 0 पे आउट हो गए और आपके अपोनेंट का कैप्टन कोई और हुआ है ना, तो भैया वो जीत जाएगा। स्मॉल लीग में रिस्की जरूर होता है, लेकिन 80% आपको मिलेगा यही कि आपको अपोनेंट का जो कैप्टन या वाइस कैप्टन डीकॉक डेफिनेटली होगा ही होगा। तो डीकॉक को तो कैप्टन यहाँ से बना लो। वाइस कैप्टन की अगर बात करूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, डकेट वाइस कैप्टन के बहुत अच्छे ऑप्शन है, जॉर्डन और नीशम वाइस कैप्टन के बहुत अच्छे ऑप्शन है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस की बात करोगे ना, तो यहाँ पर जॉर्डन की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं नीशम से ज़्यादा बेटर साबित हो रही है। तो फाइनल टीम किस तरीके की होगी दिखा देता हूँ आपको प्रीव्यू। ये रही फाइनल टीम। मैं ड्रीम 11 में भी लगभग यही कॉम्बिनेशन लेके जाऊंगा, बस मैं एक चेंज करने वाला हूँ। पता है क्या, यहाँ पर ना मेरे पास वेल्श फायर से 3 बैट्समैन हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं SBO है, वहाँ से सिर्फ एक ही बैट्समैन है। तो मैं यहाँ से प्लॉय को ड्रॉप करके एक बैट्समैन लूँगा और चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा टीम को। यहाँ पर मैं प्लॉय को ड्रॉप करके वाइटले के साथ जा सकता हूँ, ये फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, ठीक है। अब टीम का प्रीव्यू होगा इस तरीके का, भाई इसको कर लेते हैं फाइनल, सेफ टीम कर लेते हैं, प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये टीम मेरी फाइनल होगी, मैं इसी टीम के साथ स्मॉल लीग में जाऊंगा। अगर कोई भी चेंज किसी भी तरीके का करूंगा तो टेलीग्राम पर मैं अपडेट कर दूंगा। अब बात करेंगे ड्रीम 11 की टीम की, लेकिन कम से कम कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर ले, क्योंकि क्या है ना कि मैं तो भूल जाता हूँ कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना। अभी मैंने एक टीम लगाई है और अब लगाऊंगा मैं इसमें 10 टीमें, तो 10 टीमें बना चुका हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने डमी बना ली है, कॉपी कर ली है, लेकिन मैं जो है इसको बाद में एडिट कर लूँगा। ये देखिए आपके सामने ज्वाइन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं सिर्फ आप ही को बोलता हूँ, यहाँ पर मैं खुद भी 10 टीमें लगाता हूँ। ज्वाइन कॉन्टेस्ट में आपको जाके दिखा देता हूँ। ये देखो भैया मैंने 10 टीमें लगा ली हैं, ठीक है। एक कोई बड़ा हेड टू हेड ज्वाइन कर लेते हैं यहीं पर। बड़ा हेड टू हेड कौन सा ज्वाइन करना है, 2800 वाला कर लेते हैं, क्योंकि और ऐप पे 2850 2875 का मिलता है, यहाँ पे या 50 से 75 रुपये की फ़ायदा हो जाता है। पहली टीम नंबर 1 से कर लेता हूँ, ठीक है। ये कर लिया मैंने ज्वाइन। अब बात करेंगे ड्रीम 11 की टीम की। अच्छा उससे पहले बता दूं कि अगर जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो इतनी देर से देख रहे हैं, पसंद आई होगी, स्ट्रैटेजी भी पसंद आई होगी, टीम भी पसंद आई होगी, तो भैया फिर चैनल को सब्सक्राइब करके कम से कम जाओ, बेल आइकन दबा के जाओ, जिससे कि जब नेक्स्ट बार वीडियो डालूंगा ना तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आपकी नोटिफिकेशन में आ जाएगी और आप फटाफट से जाके देख लोगे। तो ये काम करके रख लो। अच्छा कई लोग मुझसे पूछते हैं साहब मैच ऑन कहाँ से डाउनलोड करनी है, टेलीग्राम कैसे करना है, तो देखो सबके लिंक यहीं पर दे रखे हैं, ठीक है। सबके लिंक यहीं पर है, टेलीग्राम का लिंक भी है, मैच ऑन का लिंक भी है, रेफर कोड भी है, सब कुछ यहीं पर है। वायरल वीडियोज़ का लिंक भी है, मेरी कोई और वायरल वीडियो देखना चाहते हो उसका लिंक भी, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जाके देख लो, ठीक है। तो यहीं से जाके मैच ऑन को आपको डाउनलोड करना है और यहीं से जाके मैच ऑन पे खेलना स्टार्ट करना है। अब यहाँ देखो क्या कॉम्बिनेशन रखा है ड्रीम 11 पे, मैंने डीकॉक रखा है, पॉल स्टिलिंग, विंसी, डकेट, कॉकबेल। विंसी को रिप्लेस कर देना डी ब्रिक्स से करना। लो मैं कर ही देता हूँ यार, फिर आप कहोगे कि यार ये काम बता देता है। इसको करेंगे हम विंसी को, नहीं वाइटले से करूँगा रिप्लेस, मैच ऑन पे वाइटले को लिया था, ठीक है। ये फाइनल टीम बन चुकी है। CVC देख लो क्या किया है मैंने, कैसे स्ट्रैटेजी लगाई है, ठीक है। अभी फिलहाल इस एक टीम के लिए ये किया है, बाकी जो ग्रैंड लीग की अदर टीम बनाओगे, ग्रैंड होम को यहाँ पर ऐड करना नहीं भूलना, पहली बात। गलेन फिलिप्स को लेना नहीं भूलना यहाँ पर, विंसी को लेना नहीं भूलना यहाँ पर, ठीक है। विंसी और ग्लेन फिलिप्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बता रहा हूँ। ग्रैंड लीग के प्लेयर बन चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे इसलिए स्मॉल लीग में नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विंसी और उसको ग्लेन फिलिप्स को भूलना बिल्कुल मत। बाकी एक एवरेज टीम मैंने बना ली है। यहाँ पर मेरे पास देखो, इधर देखो, यहाँ पर मेरे पास अगर मैं बात करूँ SOB की, SOB से मेरे पास 3 बैट्समैन आ गए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ वेल्श फायर से भी मेरे पास 2 बैट्समैन आ गए, ठीक है। वेल्श फायर की क्योंकि बैटिंग बहुत अच्छी नहीं चल रही है। इसके बाद ऑलराउंडर दोनों से एक हो गए और दोनों बॉलर हमारे पास दोनों टीमों से हो गए, तो एक एवरेज और बैलेंस टीम मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दी है। तो चलिए इसके साथ वीडियो को फिनिश करूंगा, मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।